नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हम सफ़र में, एक सफ़र सफलता की ओर। तो हम लोग बेसिकली आज अपने जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसको मैं सबसे पहले आपका नाम दे देता हूं, और वो टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन। तो जो बेसिकली हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उन लेक्चर को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और उसके बाद वहां से आप हर एक लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने ये नए टॉपिक को शुरू करते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट टर्म जो हम लोग को जानना चाहिए वो क्या है। तो चलिए देखिए, बेसिकली कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ कंसेप्ट होंगे जो आप लोगों को जानने ज़रूरी होंगे। उनको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को भी लगाना शुरू करेंगे। चलिए, तो स्टार्टिंग में हम लोग एक टर्म जान रहे हैं। यदि मैं आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बताऊं कि x टू द पावर n, ठीक है, वेयर जो कि x आपका यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, और n जो है आपका वो कांस्टेंट, n आपका कांस्टेंट है, और दिया हुआ है y इज इक्वल टू x टू द पावर n। तो हम लोग को क्या करना रहेगा डिफरेंशिएशन में, ये चीज़ भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन आपका है उनमें आपको निकालना रहेगा dy विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx हम लोगों को यहाँ पे निकालना रहेगा। यानी हम लोग को कुछ फंक्शन दे दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू x टू द पावर n। हम लोग को निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो यदि इस क्वेश्चन के लिए हमें बोला जाए कि आप डिफरेंशिएशन निकालो तो आपका किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए y है जो क्या dy बाई dx इज इक्वल टू इसका हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये चीज़ आप पूछिएगा कि ये कहाँ से आया, तो ये चीज़ भी आपको आगे बताया जाएगा। कुछ देर के लिए हम लोग एज अ फॉर्मूला इसको यूज़ कर लेते हैं। और बात रही इसकी प्रूफ की, तो ऑलरेडी आप बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसका प्रूफ है जो बेसिकली आपको क्लास 11th में समझा दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली ये फार्मूला यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये फार्मूला आप ऑलरेडी जान भी रहे हैं और उसके साथ मैं फिर से यहाँ पे लिखवा दिया कि आप रिवाइज भी आपका होता रहे साथ साथ। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मेरा ये आया, इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। फर्स्ट फार्मूले को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब इस पे से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगा वो किस प्रकार होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि मान लिया जाए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए x है टू द पावर 100 है, अब इसका आपको डिफरेंशिएशन पूछ दिया जाए y इज इक्वल टू x टू द पावर 100। अब आपको बोला गया है कि dy बाई dx आप निकालो, dy बाई dx है जो क्या होगा, ठीक है, व्हाट है, आप लोग को निकालना है ऐसा। तो हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से कि ये चीज़ इस पे बेस्ड है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x टू द पावर 100। तो सिमिलरली उसी तरह से x टू द पावर n था यहाँ पे जो हम लोग जान रहे थे वहाँ से, और इसका क्या dy बाई dx होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे n के जगह पर यहाँ कितना है हम लोगों को, ये चीज़ 100 है, n के जगह पर 100 दिया हुआ है। उसके बाद फिर आप लोग को बाकी सेम चीज़ पूरा का पूरा है।
तो हम लोग को जब निकालना रहेगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 के लिए, तो हम लोग करेंगे क्या, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। n की जगह पर क्या है, 100 है, 100 इंटू एक्स टू द पावर 100 माइनस 1, यानी कितना आपका आ गया, 100 एक्स टू द पावर 99 आ गया। ठीक है, तो ये चीज जो हमारा हुआ वो क्या हो गया, वही तो dy बाई डी एक्स है। तो हम लोग आसानी से dy बाई डी एक्स वाले टर्म को सोल्व कर पाए। वो क्यों कर पाए, क्योंकि हम लोग इस तरह का एक फॉर्मूला देखे थे। यदि ये चीज़ हमको याद है तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था तो आपने क्वेश्चन को लगा लिया। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दे दिए जाएं। अब किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग को ये चीज़ पता था, अब हो सकता है आपको दिया जाए एक्स टू द पावर -5। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, एक्स टू द पावर -100, 105 हो गया। फिर आपका 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन आपको मान लीजिए दे दिया जाए एक्स टू द पावर 10/3, ये भी दिया जा सकता है। कुछ और भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया जा सकता है एक्स टू द पावर -5/2। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए गए। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, बोले तो यदि 100 उसका पावर कुछ कांस्टेंट हो तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग का रामबाण है, और वो रामबाण क्या है, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो n x का पावर n-1 होता है। ये चीज़ यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए, यदि ऐसा दिया हुआ हो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देन ये क्या होता है, ये dy बाई डी एक्स यही होता है। चलिए, आप लोग यहाँ से बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन को। हम लोग देख भी लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन का आखिर सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी नोट डाउन करें ये चीज़ को, क्योंकि हम लोग धीरे 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 अपने सफ़र को बढ़ाएंगे और डिफ्रेंशिएशन के हर एक पॉइंट को कवर करते हुए आखिरी तक जाएंगे। चलिए थोड़ा जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर बुक्स के भी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग जो आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। आप लोग कुछ लोग नोट डाउन कर भी लिए होंगे या कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, तो वो लोग हैं जो वीडियो को थोड़ा रोककर नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। जो लोग नोट डाउन कर लिए इनको बनाइए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो चलिए, जो हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है वो है कितना, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -5। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, -5 हो गया। चलिए, ये चीज़ तो हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो वो होता है n x टू द पावर n-1। तो n कितना है आपका, लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं, n x टू द पावर n-1, और n आपका है -5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -5 x टू द पावर -5 और -1। चलिए, ये चीज़ तो आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -5। चलिए, यहाँ पे लिखते हैं ताकि जगह हम लोग को सेव हो। -5 टू द पावर, यहाँ पे -5 और -1 तो कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से है जो हम लोग का वैल्यू आ गया, -5 x⁻⁻6। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं -5 डिवाइडेड बाई x⁻6। चलिए इस तरह के बातें को हम लोग देख लिए। फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है x⁻⁻105 बाई इज इक्वल टू x⁻⁻105। अब यदि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपका n का वैल्यू दिया हुआ है -105, और यदि हम सोल्व करना चाहें तो अब डायरेक्टली लिखते हैं, क्योंकि हर बार ये चीज़ लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम लोग आसानी से अब लिख सकते हैं -105 इंटू x⁻⁻105 -1। तो यहाँ से बात आ जाएगी -105 x⁻⁻106। हम लोग यहाँ से कुछ ऐसा देख लिए। यदि इसको भी एक्सटेंड करना चाहें तो लिख सकते हैं -105 डिवाइडेड बाई x⁻106। चलिए ये चीज़ भी हम लोग सोल्व कर लिए। बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व किए जा रहे हैं, बस एक फॉर्मूला जो हमने जाना वहाँ के थ्रू से। ठीक है, फिर अब वट्टा वाला क्वेश्चन आया, मतलब डिवाइड वाला क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x⁻10/3 बाई इज इक्वल टू x⁻10/3 आप लोग को दिया हुआ है। तो इसमें मैं यदि बात करूं n की, तो n का वैल्यू कितना है 10/3। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू nx⁻n-1। n का वैल्यू कितना है 10/3। x तो आपका x ही रह जाएगा, और n-1, n यानी 10/3 -1। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद फिर इसको सोल्व करते हैं। 10/3 तो आपका पहले से ये है ही, और x⁻10/3 -1 हो गया। यदि मान लीजिए मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो आपका हो जाएगा यहाँ 3 और 10 - 3, यानी चलिए एक स्टेप हम लोग मिस नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसा आने वाला है आपका, यानी 10/3 x⁻7/3। कुछ इस तरह के सॉल्यूशन हम लोग को आ जाएंगे। इसमें कितना आ जाएगा 10/3 x⁻7/3, क्योंकि यदि हम 10/3 -1 किए तो 7/3 इसका वैल्यू आपका आ जाता है। चलिए ये चीज़ भी देख लिए। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपके लिए। आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने किए। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, यदि आप लोग चाहे तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आपसे सोल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टार्टिंग पीरियड में हो सकता है किन्हीं लोगों से क्वेश्चन सोल्व ना हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए ये बातें हुई, बस एक टॉपिक किसके लिए हम लोग पढ़े, y इज इक्वल टू x⁻n यदि रहे तो उसके लिए होता है dy/dx जो होता है आपका, वो होता है nx⁻n-1। चलिए nx⁻n-1। इन चीज़ के लिए हम लोगों ने इतना क्वेश्चन किया, इतना प्रैक्टिस किया। यदि ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, नहीं तो बेसिकली आप लोग यदि ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो इसको है जो आसानी से अब आप सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ और लोग जो लोग क्वेश्चन और करना चाहते हैं वो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाए y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को करने के लिए बोल दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे कीजिएगा ये भी आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से बने, नहीं तो हम लोग
इसके बाद डिस्कस यही करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग बेसिकली स्टेम पे है जो आज डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसको हमने यहाँ पे नहीं मिटाया। और जो हमारा क्वेश्चन है अब वो है क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या है, y इज इक्वल टू 10। अब इसमें आपको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx यदि हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अब। चलिए, तो y इज इक्वल टू 10 है। हम लोग तो ऐसा कुछ पढ़े नहीं थे कि यदि कांस्टेंट है केवल तो क्या करेंगे। तो चलिए, यदि नहीं पढ़े थे तो अब पढ़ लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 10 है तो इसमें मल्टीप्लाई किया और x टू द पावर 0 लिखा। अब यदि मैं बात करूँ x टू द पावर 0 के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जो आपका x टू द पावर 0 का वैल्यू आता है वो आपका बेसिकली 1 ही के इक्विवेलेंट आएगा। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। x 0 ना होगा उसके लिए, यानी x 0 ना हो उसके अलावा बाकी सभी पॉइंट पे जो आपका वैल्यू है वो 1 यहाँ से चला आएगा। क्यों आ जाएगा, यदि 2 टू द पावर 0 रहे तब भी 1, 100 टू द पावर 0 रहे तब भी 1, यदि -5 के पावर 0 रहे तब भी 1, यानी 0 का पावर 0 छोड़ के आप कहीं भी इसको यदि करते हैं तो वैल्यू 1 आने वाला। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए इसको, क्या लिखे, y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स टू द पावर 0। हम लोग ऐसा इसलिए लिखे ताकि हमारा क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाए। और यदि बात करें हम यहाँ पे n की, तो n की बात मैं यदि करूं तो वो क्या हो जाएगा, n आपका यहाँ 0 दिखाई दे रहा होगा। n यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को निकालना है dy बाई dx। ये 10 तो मल्टीप्लाई में है तो ऑलरेडी 10 का 10 छोड़ दिए और इंटू, मल्टीप्लाई में था तो इंटू कर दिए। अब x टू द पावर 0 है, यानी कुछ इस प्रकार का आ गया, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0। तो हम लोग करते क्या है, 0x टू द पावर 0 -1, कुछ इस प्रकार के टर्मोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं। तो चलिए लिख देते हैं 0, क्योंकि n का वैल्यू 0 है तो हम लोग पहले n लिखते हैं, उसके बाद x लिखते हैं, तो 0x लिख दिए टू द पावर n-1, n है 0 और -1 आ गया आपका। तो ये जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार का आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 10 इंटू 0। यदि ये चीज 0 है तो आपका पूरा का पूरा वैल्यू ही है जो 0 आ जाने वाला है। चलिए एक स्टेप बाद हम लोग ऐसा काम करेंगे, 0 इंटू, यहाँ पे भी इंटू होगा, x टू द पावर यहाँ पे -1 बोल सकते हैं। तो जब हमारा एक टर्म यहाँ पे 0 हो गया और उसमें कुछ से भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है, वो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाने वाला है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं dy बाई dx क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। वो हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से अपना प्रूफ, यानी प्रूफ बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, उसको हम लोगों ने निकाला। और यहाँ से एक कंसेप्ट जानेंगे, और वो कंसेप्ट क्या है चलिए ये देख लेते हैं, यानी नोट जानेंगे। चलिए आप लोग एक लिखिएगा यहाँ से नोट, और वो नोट पॉइंट है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। जो डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट फंक्शन का वो हमेशा 0 हो जाने वाला है। हम लोगों ने यहाँ
वो चीज़ सोल्व करके देखा। यदि 10 के जगह पे 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, -2 हो, -5 हो, -7 हो, यानी इस कांस्टेंट के जगह पे यदि हम लोग कुछ भी पुट करते हैं, कुछ भी कांस्टेंट रखते हैं, तो उससे कोई मायने नहीं है। यानी यदि ये कांस्टेंट रहता है केवल, तो हम लोग का ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू है वो हमेशा 0 आने वाला है। इसलिए हम लोगों ने एक नोट लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस पॉइंट को आप लोगों को समझना चाहिए और आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में आगे से अब रखना है, क्योंकि हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में, अब मान ले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आप लोगों को y इज इक्वल टू 100, तो क्या मैं इसके लिए फिर से ऐसा सोल्व करूंगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग याद कर लेते हैं कुछ देखने के बाद, यानी इतना सोल्व कर दिए, अब हम लोग इस नोट पॉइंट के थ्रू याद कर लेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यदि आपसे पूछे dy बाई dx क्या होगा इसका, तो डायरेक्टली बोलेंगे 0 होगा। तो चलिए, ये चीज़ भी हम लोग समझ लिए। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए आप। चलिए, तो ये पॉइंट आप लोग नोट पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं ऊपर इसको फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ नीचे विजिबल ना हो, और ये चीज़ आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए फिर से लिखा जा रहा है। इसको क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। जो कांस्टेंट फंक्शन आपका होता है उसका डिफरेंशिएशन है जो 0 होता है। ये हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आया है। ऐसे ही हम लोग हर एक दिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे और उसे नोट करके लिखते चले जाएंगे, और आखिरी में ये नोट हमें बहुत ही काम देने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हिट करेंगे जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए, इन क्वेश्चन को हमने देखा, और फिर इसके साथ फिर अब और आगे क्या देखने वाले हैं ये मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपका शॉर्ट वीडियो हो तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए, तो देखें हम लोग आज कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बेस्ड होंगे आपके वेरिएबल टू द पावर y इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट रहे, फिर dy बाई dx हम लोग निकाले, उस मतलब dy dx को सोल्व किए, फाइंड। चलिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं ये चीज जान लीजिए। अब नेक्स्ट जानने के लिए हम लोगों को कुछ चीज यहाँ पे मिटाना होगा। चलिए, नेक्स्ट डे के लिए अब है जो आखिरी में बस 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूं। आपका जो लेक्चर है अबाउट टू एंड है। जैसे देखिए, यदि डिफरेंशिएशन आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, डिफरेंशिएशन शॉर्ट टर्म DIFF और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन एक्स रहे, तो इसका जो dy बाई dx होगा वो cos x हो जाएगा। ये चीज आप लोग को अगले लेक्चर में बताया जाएगा, बस यहाँ इसलिए आपको रिमेम्बर करवाया जा रहा है कि ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, तो कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज
आसानी से आप समझ पाएँ। यदि cos x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो माइनस साइन एक्स होगा। यदि tan x है तो जो dy बाई डी एक्स है वो आपका आ जाने वाला है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए, इन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं, बस छोटा सा आप लोग को ये टास्क है, इन चीज़ों को आप रिमेंबर करके रखिएगा अपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यदि आप इसको रिमेंबर करते हैं तो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को कवर अप होगा, यदि ये चीज़ आप याद कर लेते हैं तो चलिए, ये था हमारे आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला था कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। ये चीज़ हम लोगों ने नोट में लिखा और इसको ध्यान में रखा, क्योंकि ये नोट यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आगे इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि देखिए ये है जो आपका है कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। चलिए, तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि इस आप चैनल पे नए हैं तो जो हमारा नॉलेज हम्स पर चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए जोश, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।